सभी किसान भाई बहनों को नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाई बहनों, हमारे देश के कृषि वैज्ञानिक रोजाना नए नए शोध करते रहते हैं और वे तमाम जानकारियां इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप लोगों तक लगातार पहुंचाते रहते हैं। तो कृषि के क्षेत्र में क्या कुछ नया हो रहा है, ये जानने के लिए सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। घरेलू जरूरत के लिए केंद्रीय पूल में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार मौजूद। खुले बाजार में बिक्री के लिए 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं आवंटित। मसाला निर्यात 817.250 मीट्रिक टन के करीब। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा शर्मा। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री ने कहा है कि घरेलू जरूरत को पूरा करने के लिए केंद्रीय पूल में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार मौजूद है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री श्री राव साहेब दानवे ने कहा है कि घरेलू जरूरत को पूरा करने के लिए केंद्रीय पूल में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार मौजूद है। लोकसभा में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा, फरवरी मध्य तक जनवरी मार्च तिमाही के लिए केंद्रीय पूल में खाद्यान्नों का स्टॉक 353 लाख टन से अधिक था, जबकि न्यूनतम बफर मापदंड 214.10 लाख टन है। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने खुले बाजार में बिक्री के लिए 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं आवंटित किया है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के निर्णय के अनुसार केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने खुले बाजार में बिक्री के लिए 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं आवंटित किया है। मंत्रालय के अनुसार सरकार ने बड़े उपभोक्ताओं व निजी व्यापारियों को खुले बाजार बिक्री योजना घरेलू के तहत 31 मार्च तक साप्ताहिक ई नीलामी द्वारा बिक्री के लिए 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं आवंटित किया है। उत्कृष्ट गुणवत्ता के मामले में मशहूर भारतीय मसालों ने विदेशी बाजारों में धूम मचा रखी है। भारतीय मसाला बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार मसाला निर्यात वर्ष 2005-06 के 3,50,363 मीट्रिक टन से बढ़कर वर्ष 2013-14 में 8,17,250 मीट्रिक टन के आंकड़े को छू गया है। कृषि उत्पादन और उत्पादकता को गति देने के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कृषि में यांत्रिकीकरण को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता है। पिछले दिनों नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान में किसान मेला 2015 आयोजित किया गया। किसान मेला सह प्रदर्शनी में कृषि मंत्रालय के विभागों, कृषि विज्ञान केंद्रों, राज्य के कृषि विभाग के साथ निजी क्षेत्र के स्टॉल लगाए गए थे, जिनमें कृषि से संबंधित परंपरागत खेती एवं आधुनिक कृषि का समन्वय देखने को मिला। कृषि मंत्रालय, एपीडा एवं दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड के सौजन्य से आयोजित इस कार्यक्रम कृषि मेले के मीडिया पार्टनर दूरदर्शन एवं आकाशवाणी थे। लैब टू लैब यानी प्रयोगशाला की तकनीक किसानों के खेतों पर पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित इस किसान मेले में कृषि मंत्रालय का एम किसान पोर्टल तथा मृदा स्वास्थ्य आकर्षण का केंद्र रहे। दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड के स्टॉल में भी लोगों ने गहरी दिलचस्पी दिखाई। किसान मेला प्रदर्शनी में कृषि विज्ञान केंद्रों जैसे पंजाब, गाजियाबाद एवं मेरठ आदि ने स्टॉल लगाए थे। यहाँ हमने IRI के सारे प्रोड्यूस डिस्प्ले किए हैं, जिसमें IRI के आपके सीरियल, पल्सेस, पैडी, मस्टर्ड, ये अलग अलग प्रजातियाँ यहाँ रखी गई हैं। नई नई प्रजातियाँ रखी गई हैं जिसको कि किसान काफ़ी यहाँ आ रहे हैं और उसकी जानकारी ले रहे हैं। दूसरा, सब्जियों के बारे में भी अच्छी जानकारी यहाँ से वो प्राप्त करके जा रहे हैं और किसान काफ़ी आ रहे हैं। यहाँ पे हम पुल SMS की सर्विस कर रहे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ फार्मर को एक बार रजिस्टर करना पड़ेगा, उसका नंबर हम तक पहुँचेगा और सारी इन्फॉर्मेशन उस तक पहुँचेगी। सिर्फ उसको अपनी रिक्वेस्ट डालनी है। हम उसे फ्री सर्विस देते हैं, चाहे वो SMS के थ्रू रजिस्ट्रेशन कर सकता है, किसान REG और अपना नाम कॉमा अपने स्टेट के 4 फर्स्ट लेटर कॉमा ब्लॉक के डिस्ट्रिक्ट के फर्स्ट 4 लेटर्स कॉमा ब्लॉक के फर्स्ट 4 लेटर्स और भेज सकता है 51969 पर, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। वह मंडी के घर बैठे बैठे सब मोबाइल के थ्रू विदाउट द स्मार्टफोन वो इंफॉर्मेशन ले सकता है। SMS के थ्रू मंडी में क्या उसका रेट चल रहा है, उस कमोडिटी का, या वेदर की क्या इन्फॉर्मेशन है, या अपने नियरेस्ट जो उसके आसपास कोई फार्म स्कूल है उसकी इन्फॉर्मेशन वो ले सकता है। हम अपने किसान भाइयों के लिए तरह तरह के मनोरंजन के वाले प्रोग्राम जो है ये जो है दूरदर्शन आर्काइव तरफ से पेश कर रहे हैं। हमारे काउंटर पे हर तरह का प्रोडक्ट है, उनके मनपसंद का जो भी प्रोडक्ट है वो यहाँ से खरीद के ले जा सकते हैं। 3 दिवसीय प्रदर्शनी में आए लोगों ने कृषि संबंधित नवीनतम एवं समयानुकूल जानकारी प्राप्त की और हमसे अपनी राय को साझा किया।
मेले में आकर हमने देखा कि जो बीज है, बीज अच्छा बीज बीजने के लिए हमने पता करा, अच्छा बीज भी हमको मिलेगा। जो मशीन है, अच्छी मशीन है, नवी तकनीक भी है, उसमें हम यहाँ के अधिकारियों को बेनती करते हैं कि पंजाब में भी मेला लाएं। जो दिल्ली में आना दूर पड़ता है किसानों को। ज्ञात हो कि इस तरह के किसान मेले समय समय पर विभिन्न महानगरों में आयोजित किए जाते हैं। ये उसी श्रृंखला की एक कड़ी थी। इस तरह के मेले दर्शकों में कृषि के प्रति रुचि बढ़ाने के साथ साथ कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए मंच प्रदान करते हैं। साथ ही यह नए उद्यम एवं नई तकनीक विकसित करने के प्रेरणा स्रोत बनते हैं। मौसम में गर्मी का असर बढ़ रहा है, ऐसे में फसलों की समुचित देखभाल करना जरूरी है। तो आइए लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण जम्मू व कश्मीर समेत हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश व बर्फबारी के आसार हैं। इससे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा और उत्तरी कर्नाटक के इलाकों में तेज ठंडी हवाएं चल सकती हैं। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान मेला ग्राउंड में एक विशाल कृषि मेले का आयोजन करने जा रहा है। तो आइए इस बारे में विस्तार से जानने के लिए देखते हैं ये कार्यक्रम। तो ये नज़ारा आपने देखा दिल्ली की मेट्रो रेल का, और हम खड़े हुए हैं राजेंद्र नगर स्थित मेट्रो स्टेशन पर, और इसके करीब में ही है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जहां की कवरेज, जहां से कई सारे साक्षात्कार, कई सारे सेमिनार की कवरेज आप तक हम कृषि दर्शन के माध्यम से दिखाते रहते हैं। तो दोस्तों, 2015 कृषि मेले की शुरुआत कल से होगी, और इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि इस मेले में फसलों का जीवंत प्रदर्शन किया गया है। बहुत सारे स्टॉल्स रहेंगे, बहुत सारे कृषक भाई हमारे पूरे देश से इस मेले के अंदर शिरकत करेंगे, और साथ ही साथ विदेशों से बहुत सारे विशेषज्ञ, बहुत सारे वैज्ञानिक इस मेले के अंदर शिरकत करते हुए नजर आएंगे। और हमारी कोशिश रहेगी कि इस मेले का तमाम जायजा, तमाम कवरेज आप तक पहुंचाई जाती रहे, तमाम जानकारी आप तक पहुंचती रहे हर वर्ष की भांति। लेकिन इससे पहले कि हम आज के अपने इस कवरेज की शुरुआत करें, जायजा लेने की शुरुआत करें, एक महत्वपूर्ण पत्र हमारे हाथ में है। हरि किशन है हमारे नियमित दर्शक, जो कि आंवला बरेली से हमें लिखते हैं। इनका पत्र पढ़कर मैं आपको सुना देता हूं, और अगर आप दर्शक भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो ये जानकारी आप तक पहुंच जाएगी। इन्होंने कहा है कि मैं कृषि दर्शन का नियमित सदस्य हूं और दर्शक हूं। आपका कार्यक्रम ज्ञानवर्धक है, नई जानकारियां लिए हुए होता है, और हर रोज मैं इस कार्यक्रम को देखता हूं। ये जानना चाहते हैं कि जो 10 से 12 मार्च तक पूसा संस्थान में कृषि मेला आयोजित होना है, इसकी दूरी रेलवे स्टेशन से कितनी है। तो हरिकिशन जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद इस पत्र के लिए। ये जो संबंध है आपके हमारे बीच में, हमारी तरफ से भी कोशिश है और आपकी तरफ से भी एक कोशिश है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये संबंध इसी तरह से बरकरार रहेगा। लेकिन जो सवाल आपने पूछा अपने पत्र के माध्यम से, वो ये कि स्टेशन से मेले परिसर की दूरी कितनी है। आपने किसी पर्टिकुलर स्टेशन का जिक्र इसमें नहीं किया है, लेकिन दिल्ली के अंदर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन है, गाजियाबाद का रेलवे स्टेशन है, कई सारे बस स्टैंड हैं, एयरपोर्ट है। तो इन सब की जानकारी हम अपने कार्यक्रम के अंदर अपने विशेषज्ञ के माध्यम के जरिए दिलवाएंगे, और पूसा परिसर के अंदर आने जाने की व्यवस्था किस तरीके से है, घुमाने की व्यवस्था तमाम कृषकों को किस तरीके से, इस सब की भी जानकारी आपको दी जाएगी। तो वही शुरुआत करते हैं आज के अपने जायजे की, और विभिन्न स्टॉलों का हम जायजा लेते हैं आज के इस कार्यक्रम में पूसा स्थित नई दिल्ली के इस कृषि मेले में। आइए। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली के 2 प्रवेश द्वार हैं। एक राजेंद्र नगर गेट है, दूसरा इंद्रपुरी का प्रवेश द्वार। इस वक्त हम खड़े हुए हैं राजेंद्र नगर स्थित गेट पर। पास ही में राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन है। अगर आप दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ पर आने की कोशिश में हैं तो कहीं से भी एक मेट्रो पकड़िए और पहुँच जाइए राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन, और इस कृषि मेले के अंदर आप शिरकत कर सकते हैं। तो आइए अब हम शुरुआत कर रहे हैं और अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं, और मेले के जायजा लेने की हमारी कोशिश यहाँ से अब प्रारंभ होगी। इस मेले के दरमियान पूरे 3 दिन क्या कुछ होने वाला है, क्या गतिविधियां रहेंगी, संक्षेप में रोशनी डाल रहे हैं श्री JPS दबास, और बातचीत करेंगे उनसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के संयुक्त निदेशक प्रसार डॉक्टर JP शर्मा। तो
दोस्तों इस वक्त हम मेला ग्राउंड पर हैं और यहाँ पर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। कल मेले की शुरुआत होगी, तमाम किसान आना शुरू कर देंगे, तमाम वैज्ञानिक आना शुरू कर देंगे, बहुत सारे नए बीजों का प्रदर्शन होगा, बहुत सारी नई तकनीकों का यहाँ पर प्रदर्शन होगा। लेकिन मुख्य तौर पर इस मेले की थीम इस बार क्या रखी गई है, इसको बताने के लिए हमारे विशेषज्ञ आपके साथ हैं। आइए जानते हैं उनके जरिए कि आखिरकार इस मेले की थीम क्या है, पूरे विस्तार से इस टेक में। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, कृषि विज्ञान के क्षेत्र में नए नए विकास हो रहे हैं, नई नई तकनीकी आ रही हैं और ये तकनीकियाँ ऐसी हैं, इनको अपनाने से न केवल आपका उत्पादन बढ़ता है बल्कि आपकी आय भी बढ़ती है और साथ ही साथ में गांव में रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं। अब बहुत सारे संस्थान हैं देश में जो ये काम कर रहे हैं, बहुत सारे कृषि विश्वविद्यालय हैं जो ये काम कर रहे हैं। जो नई तकनीकियाँ बन रही हैं, जब तक ये आपके पास नहीं पहुँचेंगी, आपके खेत पर नहीं पहुँचेंगी और जब तक आप इनको देखोगे नहीं कि खेत में कैसे काम कर रही हैं, तो उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। और इस काम के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली हर वर्ष एक कृषि विज्ञान मेले का आयोजन करता है। इस कृषि विज्ञान मेले के अंदर न केवल संस्थान अपनी तकनीकियाँ प्रदर्शित करता है बल्कि आसपास के जितने भी कृषि शोध संस्थान हैं, साथ साथ में कृषि विश्वविद्यालय हैं, निजी संस्थान हैं, संयुक्त उपकरण हैं, सभी की तकनीकियों को यहाँ लाया जाता है। और उसके अलावा जो हमारी भारत सरकार और राज्य सरकारें हैं, उनकी क्या क्या योजनाएं हैं किसानों के विकास के लिए, वो सभी की जानकारी इस मेले के माध्यम से दिलवाई जाती है। तो सर, इस साल का जो मेला है, इसका मुख्य थीम क्या है और क्या खास उद्देश्य लेके आप आगे बढ़ रहे हो? इस साल जो हमने इसका थीम रखा है, मुख्य विषय रखा है समग्र विकास के लिए पूसा संस्थान की तकनीकियाँ। और समग्र विकास से हमारा यहाँ तात्पर्य ये है कि बड़े किसान ही नहीं, छोटे किसान भी, और यहाँ तक कि किसान ही नहीं, जो जिनके पास ज़मीन भी नहीं है, उन सब तक जो हमारी तकनीकी है उनसे कैसे लाभ मिल सकता है। जहाँ पानी की सुविधा है, सिंचाई है, उन किसानों को, जहाँ उनके पास ये साधन नहीं है उन किसानों को, रोज़गार जैसे आपने कहा, न कि सिर्फ खेती में उत्पादन बल्कि खेती में रोज़गार के साधन कैसे पैदा किए जाएं, डाइवर्सिफिकेशन कैसे हो, विविधीकरण कैसे हो और उनसे किसान की आमदनी भी बढ़े, न कि सिर्फ उनका उत्पादन। तो ये जो इस साल का मेला है, इसका यही थीम रखा है समग्र विकास, सबका विकास, छोटे का विकास, बड़े का विकास, भूमिहीन का विकास और फसल उत्पादन से हटके और भी जो भी तकनीकियां हैं उन सब का क्या योगदान हो सकता है किसान के विकास में, ग्रामीण जनसंख्या के विकास में, ये इसका मुख्य विषय है। पिछले वर्ष जब 2014 में हम इस मेले में आए थे तो कई सारे लोगों को शिकायत थी कि शहरों में रहते हुए उनको ताज़ी सब्जियां कैसे हासिल हों। तो इस पर तकनीकी संस्थान ने बहुत सारा काम किया है, पूसा संस्थान ने बहुत सारा काम किया है और इस तकनीक को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। इस बार भी इस तकनीक का खास जोर है। आप यदि इस मेले में आएंगे तो आपको ये जानकारी हासिल होगी कि कैसे शहरों में रहते हुए, छोटे फ्लैटों में रहते हुए आप ताज़ी सब्जियाँ अपने घर में हासिल कर सकते हैं। पूरा विस्तार हमारे विशेषज्ञ के माध्यम से। क्या फ्लैट वाले भी कोई सब्जी या फूल या फल उत्पादन करके अपनी कुछ मात्रा में अपने पैदा करके अच्छी सब्जी पैदा कर सकते हैं? क्या इस प्रकार की कोई तकनीकी इस मेले में प्रदर्शित होने जा रही है? मेले का एक मुख्य विषय ये भी रहेगा, मुख्य जो आकर्षण है कि जो भी उपलब्ध जगह है, जैसे फ्लैट की आपने बात की, तो रूफ फार्मिंग उस पर कैसे की जाए, इवन विंडो फार्मिंग, विंडो है आपकी, उसमें कैसे उसको यूज़ किया जाए। उससे दो चीज़ें हैं, एक तो एस्थेटिक वैल्यू कि आपके घर में यदि फूल लगे हुए हैं, बालकनी में लगे हुए हैं, आपकी खिड़की पे लगे हुए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो हमारे संस्थान का जो शाकीय विकास जो विभाग है, उसने ऐसी तकनीकी पैदा की हैं, ऐसी जो खोज की हैं कि उसके ज़रिए वो किसान नहीं, सिर्फ अर्बन जो लोग हैं, किचन गार्डन, जैसे अब बात हो रही है कि अभी तक फूड सिक्योरिटी की बात हो रही थी, अब बात हो रही है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, यानी कि हमारा पेट तो भर जाता है लेकिन हमें जो चीज़ों की ज़रूरत है क्या वो मिल पाती हैं, विटामिन्स है, मिनरल्स है, ये हमारी उसमें फूड उसमें है क्या, हमारी डाइट में है क्या। इन चीज़ों को देखते हुए इसमें एक आकर्षण ये भी होगा कि जो छोटे किसान हैं या जो किसान नहीं हैं, उनके बैकयार्ड में वो क्या कर सकते हैं। अब एक हो रही है वर्टिकल फार्मिंग, यानी जगह तो कम है लेकिन उसको ऊंचाई में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप जो कम जगह में ऊंचाई में ले सकते हैं।
तो ये सारी चीज़ों का यहाँ प्रदर्शन, जीवंत प्रदर्शन भी होगा और किसानों को उसको जो है जानकारी भी दी जाएगी। कृषि की दुनिया में खाद्य प्रसंस्करण एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है और आज के ज़माने में किसानों को इसके बारे में जानकारी होना बेहद लाजमी है। कृषि अनुसंधान संस्थान ने नई नई किस्में विकसित की हैं, जिसमें बाजरा, गाजर, आलू और शिमला मिर्च की नई किस्म और नए रंग शामिल हैं। यदि जानना चाहते हैं तो हमारा ये कार्यक्रम देखें और मेले में अवश्य शिरकत करें। मैंने सुना कि आपके संस्थान ने बहुत सारी नई नई चीज़ें बनाई हैं, जैसे बाजरे से कुछ आपने खास बनाया है, कुछ चने से बनाया है, शिमला मिर्च का कोई रंग निकाला है, काली गाजर का रंग निकाला है। ये डॉक्टर साहब जो नई नई तकनीकी विकसित की हैं, क्या इस मेले में प्रदर्शित की जाएंगी और जाएंगी तो किसान इनको अपना के कैसे अपनी आय बढ़ा सकता है? जैसे बाजरा है, बाजरा से बाजरा पफ्स बनाए हैं, बाजरा के बिस्किट बनाए हैं, सोयाबीन के नट्स बनाए हैं और इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट उन्होंने जो है बनाए भी हैं और उसमें जो है विकास भी किया है। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत से किसानों को और किसान महिलाओं को संस्थान में लाके ट्रेनिंग दी है और उनको मार्केट से लिंक किया है। तो ये एक बड़ा उपयोगी होगा विशेषकर महिलाओं के लिए और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, स्वयं सहायता समूह हैं, कि उस तकनीकी को वो देखें और उससे वो किस तरह से, ज़रूरी नहीं है कि उनके पास खेती हो, ज़रूरी नहीं है कि वो सोयाबीन पैदा कर रहे हों, लेकिन सोयाबीन खरीद के सोयाबीन के बिस्किट कैसे बनाए जाएं, सोयाबीन का जो पनीर कैसे बनाया जाए, सोयाबीन का जो दूध है वो कैसे बनाया जाए, इस पे बड़ी यहाँ पर प्रौद्योगिकी का जो है प्रदर्शन होगा और इनसे बहुत से किसानों को लाभ होगा। अभी कुछ ही रोज पहले 8 मार्च को पूरे देश में महिला दिवस मनाया गया। महिला सशक्तिकरण की बात हुई, राजनीतिक क्षेत्र की बात हो, समाज की बात हो या फिर निजी क्षेत्र की बात हो, हर तरफ महिलाओं को सशक्त करने के लिए बड़े बड़े कार्यक्रम किए गए, बड़ी बड़ी योजनाओं की घोषणा की गई। ऐसे में कृषि क्षेत्र कैसे अछूता रह सकता है? मेले का आयोजन होगा 10 से लेकर 12 मार्च तक और 11 तारीख को एक पूरा दिन महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया है। यहाँ पर महिला सशक्तिकरण की बात होगी कृषि क्षेत्र में और महिलाओं के लिए तमाम कार्यक्रम होंगे, तमाम योजनाओं की घोषणा होगी और तकनीक के माध्यम से महिलाएं कृषि में कैसे सशक्त हों इस पर भी जोर दिया जाएगा। और अधिक विस्तार दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ। मेले में कृषक महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए क्या कोई खास आप विशेष जोर दे रहे हैं? और जोर दे रहे हैं तो कौन कौन सी तकनीकों पर जोर दे रहे हैं और किस प्रकार कृषक महिलाएं यहाँ आएँ और नए ज्ञान का लाभ उठाएं? एक विशेष सेशन हमने एक तकनीकी सत्र 11 तारीख को 11 बजे एक तकनीकी सत्र इसी विषय पर रखा हुआ है, महिलाओं को सशक्तिकरण कैसे किया जाए, महिलाओं के लिए क्या क्या योजनाएं सरकार चला रही है। उसमें नाबार्ड से और जो भी संबंधित पक्ष हैं उन सभी को हमने इनवाइट किया है कि वो हमारी महिलाओं को बताएं कि उनके लिए क्या क्या सरकारी योजना हैं, क्या क्या उनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अवसर हैं वो, और कुछ सफल महिलाओं को, क्योंकि ज़रूरत इस चीज़ की है कि महिलाएं प्रोड्यूस तो कर लेती हैं, हमने उनको तकनीकी दे दी, हमने उनको प्रशिक्षण दे लिया और उन्होंने वो माल बना भी लिया, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आती है मार्केटिंग की। वो ग्रामीण महिलाओं, उनमें इतनी क्षमता नहीं होती कि अपने आप शहर में लाके छोटे लेवल के प्रोडक्शन को मार्केट में बेचें। तो इसके लिए हमने हमारी संस्थान ने शोध भी किया है और एक कन्वर्जेंस मॉडल जो है तैयार किया है, किन किन विभागों को कैसे महिलाओं से जोड़ा जाए। सबसे उसमें ज़्यादा जोर है कि उनको मार्केट से कैसे लिंक किया जाए। दोस्तों, ये ज़माना है तकनीक का और मार्केटिंग का। यदि आप कृषि व्यवसाय के अंदर हैं तो आपको मार्केटिंग भी आनी चाहिए। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जिन्होंने की अच्छी कृषि तो की ही की, लेकिन साथ ही साथ उसकी मार्केटिंग में भी अपना समय लगाया और आज ये लाखों में खेल रहे हैं। एक बेहतर किसान है सुल्तान, जो कि करनाल से ताल्लुक़ रखते हैं। आपसे इनको मिलवाया जाएगा हमारे इस कार्यक्रम के जरिए भी और साथ ही साथ मेले के माध्यम से भी। तो किस तरह से आप मार्केटिंग को मजबूत कर अपने कृषि उत्पादों के जरिए अधिक से अधिक आमदनी हासिल कर सकते हैं, आइए जाने की कोशिश करते हैं हमारे विशेषज्ञ के इन वक्तव्य के जरिए। मेले में किसानों को विपणन की जानकारी देने के लिए कि किस प्रकार से क्या पैदा करें, कैसे मार्केट करें, कैसे पैक करें, कैसे ग्रेड करें, उपभोक्ता क्या चाहता है, क्या कुछ इस किस्म की शिक्षा देने के लिए भी कोई आप प्रयास कर रहे हैं इस मेले में? तो मार्केटिंग पे विशेष रूप से चर्चा होगी और एक हम इस मेले में एक पुस्तक का विमोचन करने जा रहे हैं, जिसमें जो सफल किसान हैं हमने उनको जो चैंपियन फार्मर कहा है, उनकी सक्सेस स्टोरीज़ को उसमें हमने प्रतिलिपि किया है और फर्स्ट डे माननीय कृषि मंत्री के द्वारा उसका विमोचन किया जाएगा और उससे वो देखें, महिलाएं भी देखें, किसान भी देखें कि किस तरह से खेती में किसानों ने तरक्की की है। अगर प्रोफेसर किसान की हम बात करें तो इसका मतलब आप इस मेले में आकर अवश्य जान सकते हैं।
देश के विभिन्न क्षेत्रों से अलग अलग किसानों को, जो कि अपने क्षेत्र के अंदर बहुत अधिक काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको इस अनुसंधान संस्थान द्वारा चुना गया है और 28 से 30 किसानों को इस मेले के अंदर उनके काम के लिए पुरस्कृत भी किया जाएगा। सबसे बड़ी बात इस मेले की ये खासियत है कि वैज्ञानिक ही नहीं, इसमें जो करीब 30-35 किसान हैं जो पूसा संस्थान से टेक्नोलॉजी लेके उन्होंने खेती को व्यवसाय के रूप में परिवर्तित किया है, उनके भी स्टॉल होंगे। तो ये जो स्टॉल होंगे किसान के, इसका उद्देश्य यही है कि वो अन्य किसानों को, महिलाओं को प्रेरणा दे सकें। डॉक्टर साहब बहुत बहुत मुबारक, और हम आपकी इस सफलता की कामना करते हैं कि मेला बहुत बढ़िया सफल रहे, देश के पूरे किसान आएँ, अच्छा लाभ उठाएं। आपने इतना अच्छा अपना समय दिया, इतनी अच्छी बातें बताई, इन सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज थोड़ी सी खामोशी है, बहुत सारी गतिविधियां नहीं हैं, तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं अंदर, लेकिन मेले के दरमियान यहाँ पर बहुत सारा हुजूम होगा, बहुत सारा जुनून होगा, बहुत सारे किसान होंगे, वैज्ञानिक होंगे, विशेषज्ञ होंगे, महिलाएं होंगी और तमाम सारी स्टॉल्स यहाँ पर नजर आएंगी। तो आप इस मेले में आएँ, प्रवेश करें, शिरकत करें और मजा उठाएं, तमाम जानकारियों का लाभ लें। यही हमारी आशा है, यही हमारी उम्मीद है और यही इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे कहना चाहते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान प्रस्तुत करते हैं अखिल भारतीय पूसा कृषि विज्ञान मेला 2015 10 से 12 मार्च 2015। पूसा कृषि विज्ञान मेले में फसल उत्पादन तकनीकों का जीवंत प्रदर्शन, संस्थान के अनुसंधान प्रक्षेत्र पर किसानों का भ्रमण एवं विभिन्न कृषि उत्पादनों का प्रदर्शन एवं बिक्री भी होगी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें टोल फ्री नंबर 1800118989 में या फिर लॉग इन करें www.iari.res.in में। चलो उठो जागो किसान, चलो चलें पूसा संस्थान। अब समय हो गया है आप लोगों से विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों को फिर से याद दिला देना चाहता हूं कि कल से नई दिल्ली के पूसा में कृषि मेला शुरू हो रहा है। तो आप लोगों से निवेदन है कि भारी से भारी संख्या में वहां जाकर मेले का लाभ उठाएं और जानकारियां अधिक से अधिक लें। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।